टेडी बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत कम यार्न में बन जाता है। इसे आप ट्राई कर सकते हो घर पे, बनाना बहुत ही इजी है। इसे आप की चैन की तरह और बैग हैंगिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए क्यूट सा टेडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से फिंगर में क्रॉस करके इस तरह से आपको यार्न को कर लेना है और इस तरह से इंसर्ट करके हुक को इस तरह से पुल करना है। ये देखिए पुल करने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट रो में बना लेंगे इस मैजिक रिंग में और इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट चैन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ध्यान रखिए हमें क्रोशिया बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाना है, बहुत लूज चलाना है, वरना हमें इसमें बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया 6 सिंगल क्रोशिया से। अब सेकंड राउंड में हम करेंगे, एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद इसी वाले में, चैन लेने से पहले हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम एक मार्कर लगा देंगे। मार्कर लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक सेकंड राउंड में एक चैन बनाया। अब इसी वाले में हम इसी सेम चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया ये, एक और इसी में बना लेंगे। तो टोटल हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट वाले चैन में ये देखिए, नेक्स्ट वाले चैन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक और बना लेंगे, एक और इसी में बना लेंगे 2। टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में बना लेना है और इसी तरह से ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक और बना लेंगे इसी में। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया एक चैन में बना के इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से इस तरह से और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मार्कर को रिमूव करके यहाँ थर्ड रो में मार्कर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पे मार्कर इंसर्ट कर देंगे। अब इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले चैन में सेम एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 सिंगल क्रोशिया हो गया ना। इसी वाले में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड वाले राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया। अब थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक और बना लेंगे 2 1 2 1 2 वाला पैटर्न में फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमने 2 बना लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में 1 बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम 2 बना लेंगे। एक और बना लेते हैं 2, टोटल 2 बना लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम 1 बना लेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है।
एक, अब इसमें 2 बना लेंगे, एक और बना लेंगे 2, इस तरह से 1 2, ये देखिए, अब 1 2, इस तरह से आप इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फोर्थ राउंड हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड चेन वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 1 2 वाला पैटर्न फॉलो किया। अब फोर्थ राउंड हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्कर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इसी वाले चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारे पास। थर्ड वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में बनाएंगे। थर्ड वाले में हम अब इससे नेक्स्ट वाले में एक, इससे भी नेक्स्ट वाले में एक, इससे नेक्स्ट वाले में थर्ड वाले में हम 2 बनाएंगे। इसमें 1 1 2 वाला पैटर्न फॉलो करना है हमें। ये देखिए, अब इससे नेक्स्ट वाले में एक, अब इससे नेक्स्ट वाले में 2, एक बना लेंगे, 1 1 2 हो गए। थर्ड वाले में 2, अब इससे नेक्स्ट वाले में 1, इससे नेक्स्ट वाले में 1, थर्ड वाले में हम इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। एक इसमें 2 बना लेंगे, एक और बना लेंगे 2। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक, इस तरह से ये पैटर्न को हम फॉलो करके लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये फोर्थ राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मार्कर इंसर्ट करके हम फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। कौन सा? फिफ्थ वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फिफ्थ राउंड स्टार्ट करना है तो पहले यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। हर राउंड में हमें एक एक चैन से बना के स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक चैन बना लिया। इसी वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले चैन में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया हम इस राउंड में बना के कंप्लीट कर लेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया। तो चलो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए 5th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम 6 राउंड स्टार्ट करेंगे। 6 राउंड में भी हमें इस तरह से एक चैन लेना है और हर एक चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 6 और 7th दोनों राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 6 राउंड है, तो इसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले राउंड 7th राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसे बना के इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6-7 राउंड कंप्लीट कर लिया है एक एक सिंगल क्रोशिया से। अब हम यहाँ पे 8 राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 8 राउंड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे इस तरह से। एक चैन बनाने के बाद इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब 3rd वाले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज। तो डिक्रीज कैसे करेंगे, इस तरह से चैन में हुक को इंसर्ट करके इस तरह से लूप निकाल के, फिर 2nd वाले में भी इस तरह से लूप निकाल के, देखिए 3 बचे, इस तीनों को हमें एक साथ ले लेना इस तरह से। तो ये डिक्रीज हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे, दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3rd वाले में हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लूप निकाला, इसमें भी लूप निकाला 2 बार, इस तरह से तीनों को एक बार कर दिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे। देखिए इसमें भी इंसर्ट कर लिया, तीनों बचे, तीनों को एक साथ ऐसे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। ये डिक्रीज कैसे करना है, ऐसे लूप इंसर्ट करना हो, लूप निकालना है, इससे भी 2 बार। तो इस तरह से 3 बचे, तीनों को एक साथ। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया एक एक, फिर उसके बाद डिक्रीज। इस तरह से ये फॉलो करके इस पैटर्न को राउंड 8 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब से लास्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 9th राउंड किस तरह से स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। मार्कर लगाने के बाद यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 9th राउंड में। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम डिक्रीज करेंगे इस तरह से लूप लेंगे, इससे 2nd वाले में भी लेंगे और इस तरह से 3rd टाइम में ऐसे निकाल लेंगे ये तीनों को। मैं फिर से बता रही हूँ, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इससे नेक्स्ट वाले में, फिर डिक्रीज करेंगे इस तरह से लूप से ऐसे इंसर्ट करके हुक को लूप निकाल के इससे 2nd वाले में भी इस तरह से निकालेंगे। 3 बचे, तीनों को एक साथ इस तरह से बना। अब इससे नेक्स्ट वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। फिर अब इससे नेक्स्ट में डिक्रीज करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज। इस तरह से ये 9th राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच से लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये 9th राउंड हमारा कंप्लीट। इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। ये देखिए रो स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने एक चैन ले लिया है,
एक चैन लेने के बाद यहाँ पे मार्कर इंसर्ट करेंगे। अब देखिए इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इसी में। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें डिक्रीज करना है, हर एक चैन में हमें डिक्रीज करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में से इस रो को डिक्रीज करते हुए 10th रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से लूप निकाल के इस तरह से लूप निकाल के से हर एक रो में हमें इस तरह से डिक्रीज करना है। ये देखिए डिक्रीज करने के बाद इसे स्लिप स्टिच से लास्ट वाले में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें थोड़ा सा धागा को ज़्यादा एक्स्ट्रा रख के इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे हम कट करने के बाद इसे सुई धागा से हमें इसे टाइट कर देना है। इस तरह से इसे बंद कर देंगे हम। यहाँ पे इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से इस लूप को बंद करके इस तरह से इसे कट कर देंगे। यहाँ ये देखिए इस तरह से बंद करके ये हमारा ऊपर का हेड बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मैजिक रिंग बना लेंगे एक इस तरह से। तो एक चैन बना लेंगे। अब चैन बनाने के बाद इस मैजिक रिंग में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक और बना लेंगे, 2 3 4 5, एक और बना लेंगे 6। टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे इस मैजिक रिंग में। इस तरह से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चैन में लूप को फंसा के इस तरह से हुक को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो पहला राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम मार्कर लगा देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो हमें बनाने में। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चैन बना लेना है
और इसी वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक हो गया, एक और बना लेंगे इसी वाले चैन में, तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी हम, ये देखिए, इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक और बना लेंगे 2। हर एक चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना के सेकेंड राउंड को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था, सेकेंड राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारे सेकेंड राउंड में 12 हो जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से पहले वाले चैन को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मार्कर इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हम थर्ड राउंड में क्या करेंगे, देखिए थर्ड राउंड में हमें एक चैन बना लेना इस तरह से। चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक हो गया सिंगल क्रोशिया। अब सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। एक और बना लेंगे 2 इसी वाले चैन में। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम 1 बना लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में 2 बना लेंगे। एक और बना लेंगे 2। तो 1 2 वाला पैटर्न फॉलो करके हम थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में 1, अब इससे नेक्स्ट वाले में 2। एक और बना लेंगे 2। अब 1 बना लेंगे इससे नेक्स्ट वाले में, अब इससे नेक्स्ट वाले में 2। इस तरह से करते करते हम ये थर्ड राउंड इस कंप्लीट कर लेंगे। और इसे लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, तो थर्ड राउंड हमारी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मार्कर रिमूव करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। एक चैन बना लेंगे। फोर्थ राउंड हम यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक, इससे नेक्स्ट वाले में भी हम 1 बना लेंगे। एक, तो एक हो गया। अब थर्ड वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक और बना लेंगे 2। तो यहाँ पे 1 2 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 बना लिया सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाले में भी 1 बना लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में 2 बना लेंगे। एक और बना लेंगे 2। तो इस तरह से, इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करना है हमें। इससे नेक्स्ट वाले में 1 2, एक और बना लेंगे 2। अब एक, इससे नेक्स्ट वाले में 2, एक और बना लेंगे 2। ऐसे एक और 2, इस तरह से पैटर्न इस तरह से फॉलो करना है। एक थर्ड वाले में 2, इसी तरह से करते हुए फोर्थ राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। अब स्लिप स्टिच से लास्ट वाले में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो एक चैन बना लिया हमने। एक चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इस तरह से। इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना के फिफ्थ राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो चलिए कर लेते हैं इस तरह से फिफ्थ राउंड को कंप्लीट। एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सब में। यहाँ पे मैंने फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया एक सिंगल क्रोशिया बना के।
अब 6 राउंड में भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हर एक चैन में। तो ये चलिए 6 राउंड में भी इसी तरह से इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक, अब इससे नेक्स्ट वाले में एक, इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया हम 6 राउंड में भी करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कर लेते 6 राउंड कंप्लीट। यहाँ पे हमने 6 राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम 7th राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, इसी वाले में एक, इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। थर्ड वाले में हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हमने लूप निकाल के सेकंड में भी इस तरह से करना है। और ये 3 हो गए, तो इस तरह से हमें एक ही साथ निकाल देना है। तो ये डिक्रीज हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब थर्ड वाले में हम इसे डिक्रीज करेंगे इस तरह से, 2 एक एक करके एक एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इससे थर्ड वाले में हम डिक्रीज कर ले, एक और बना लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। सेकंड वाले में चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। थर्ड वाले में हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे इस तरह से एक। इसी तरह से पैटर्न फॉलो करके हमें इसे राउंड 7 कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम। एक और बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में हम डिक्रीज करेंगे इस तरह से। तो चलिए कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने राउंड 8 स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक चैन बना लूंगी, इसी वाले में चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इस तरह से। इस तरह से डिक्रीज कर लिया। एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम डिक्रीज करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज। इस तरह से पैटर्न फॉलो करके हमें राउंड 8 कंप्लीट कर लेना है। अब इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 9 में हमें क्या करना है, राउंड 9 में हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना सब में। तो एक और चैन बना के इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक, इसे नेक्स्ट वाले में भी एक बना लेंगे। इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के राउंड 9 कंप्लीट कर लेना इस तरह से। तो चलिए कर लेते हैं। अब लास्ट में हम स्लिप स्टिच से चैन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया। अब 10th राउंड में हमें क्या करना है, इस तरह से एक चैन बना लेंगे, इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बना लिया एक सिंगल क्रोशिया। अब इसमें भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करके ये राउंड 10 कंप्लीट कर लेना है। एक एक सिंगल क्रोशिया हर चैन में बना लेंगे, हर एक चैन में इस तरह से करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम इसे स्लिप स्टिच इस तरह से ज्वाइन करके इसे राउंड 10 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक चैन बना के इसे थोड़ा धागा को लंबा करके इस तरह से यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से।
कट लगा के यहाँ पे हम कॉटन फिल कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। कॉटन फिल करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसको स्लिप इस तरह से सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो चलिए अटैच कर लेते हैं इसको। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से अटैच करके अटैच हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे हम टेडी का नोज बनाएंगे। तो नोज बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चैन बना लेंगे इस तरह से। चैन बनाने के बाद इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक रिंग में बना के इसे ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से 8 सिंगल क्रोशिया बना के मैजिक रिंग में इस तरह से हम स्लिप स्टिच से लास्ट में से चैन में ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए। तो ये राउंड 1 हो गया हमारा। अब राउंड सेकंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक नेक्स्ट वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 इसी तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, सेकेंड रो को। अब ये लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, एक चैन ले लेना है। अब इसी वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक नेक्स्ट वाले चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 ऐसे ही हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए 3 इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 रो बना लिया है। अब इस रो को कट कर देंगे यहाँ पे स्टिच को। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। ये देखिए। देखिए तो ये हमारा ये इसका नोज बन के रेडी हो गया है। अब इसे ज्वाइन कर लेंगे हम इसमें, इसके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे हम। तो चलिए कर लेते हैं ज्वाइन। तो इसके यहाँ पे देखिए सेंटर पे इस तरह से हम इस तरह से
सुई से अटैच करके इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसी तरह से राउंड राउंड करके हमें स्टिच कर लेना है। अब मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब इसी के सेंटर में लेके इस तरह से यहाँ बैक में से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से बैक में निकाल के इसे कट कर देंगे। यहाँ इससे ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए अब इसका हम यहाँ पे ईयर बना लेंगे। इसके यहाँ पे हम टेडी के ईयर बना लेंगे। तो ईयर बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे इस तरह से। एक चैन बनाने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक इस तरह से, 2 3 4 5 एक 6 7 और 8। टोटल यहाँ पे हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे मैजिक रिंग में। और इसे बंद करके लास्ट वाले चैन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे इस तरह से। तो ये रो 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया 8 सिंगल क्रोशिया बना के। यहाँ पे हम मार्कर अटैच कर देंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से देखो, एक चैन बना लेंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले सेम चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से एक। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो हर एक चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले चैन में भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक एक सिंगल क्रोशिया इस रो को बना के कंप्लीट कर लेना है सेकेंड राउंड को। इस तरह से अब इसे लास्ट में स्लिप स्टिच से इस तरह से पहले चैन में से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। मार्कर को रिमूव करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे इस तरह से। चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पे थर्ड राउंड में भी, थर्ड और फोर्थ राउंड दोनों राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए पहले हम थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसी चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेकंड वाले चैन में भी इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में भी इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से रो थर्ड कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ वाले रो में भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए इस तरह से फोर्थ राउंड, थर्ड राउंड कंप्लीट करके फोर्थ राउंड भी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए
अब इसे लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब चलिए फोर्थ राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ राउंड में भी एक चैन ले लेंगे, इसी वाले सेम चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अभी लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 राउंड तक हमने इसे किया है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से ये, अब इस तरह से हमें सुई ले लेना है। ये ईयर जो हम बनाएंगे इसमें आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। चलिए कर लेते हैं ज्वाइन। इस तरह से तो चलिए इस तरह से इसे राउंड करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया है बिल्कुल। अब ज्वाइन होने के बाद इसे बैक में ऐसे ले जाके यहाँ पे धागो निकाल के हाइड करके यहाँ पे कट लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे एक और हम बना लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से आपको 2 बना के ईयर बना के आपको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके लेग बनाएंगे। तो चलो बना लेते हैं। टेडी का लेग बना लेते हैं। लेग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चैन बना लेंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया एक और बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 एक 8, टोटल हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस रिंग में। इसे बंद करके पहले वाले चैन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, एक चैन बना लेना है, इसी वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है सेकेंड राउंड में। इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 इस तरह से एक और सिंगल, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है सेकेंड राउंड में इस तरह से।
लास्ट में से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। थर्ड राउंड में भी हम ऐसे एक चैन लेंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इसी वाले चैन में। नेक्स्ट वाले चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। राउंड 7 तक, हमें राउंड 7 तक भी ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 7th राउंड तक इसे बना लिया हमने। यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये 7 राउंड तक हमने इसको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉटन फिल करेंगे। इसमें फुल कॉटन फिल नहीं करेंगे, हम यहाँ हाफ कॉटन फिल करेंगे यहाँ तक। तो चलिए कर लेते हैं। आपको यहीं तक कॉटन फिल करना है, यहाँ तक आधा, फुल कॉटन फिल नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने कॉटन फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हम सुई को इंसर्ट करके इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ इस तरह से। स्टिच करके इसको यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए अटैच कर लेते हैं। ऐसे अटैच करके हमें इस तरह से बैक में लेके इस तरह से इसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको ये सेकंड वाला भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। ऐसा आपको सेकंड वाला भी अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये मैंने सेकंड पे अटैच कर। हम यहाँ पे हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे इस तरह से। चैन बनाने के बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इस तरह से। और लास्ट वाले चैन में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देंगे। अब सेकेंड राउंड में भी एक चैन लेंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। हर एक चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। थर्ड राउंड में भी ऐसे ही इस तरह से कर लेना है। तो हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th राउंड तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है, इस रो को। स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसे कट करके इस तरह से मैंने यहाँ पे मैजिक रिंग बना के 6 सिंगल क्रोशिया बना के, फिर थर्ड वाले राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के थर्ड से लेके 7th रो तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है इस हैंड को। तो इसे थोड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा ले, एक मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। सेकंड वाला भी इसके सामने यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे हम।
से कट कर देंगे। ये इसके हैंड बिल्कुल तैयार हो गए, ये देखिए इस तरह से। अब इसके हम यहाँ पे एक रिबन बनाएंगे, तो चलो बना लेते हैं। रिबन बनाने के लिए यहाँ पे मैं नोट बनाने के बाद यहाँ पे चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। यहाँ पे हम टोटल 40 चैन बना लेंगे। यहाँ पे चैन बना लिया और इस तरह से हमें अटैच। बाद यहाँ पे हमने सुई में ये ब्लैक कलर की यान ऐड की है। इसको यहाँ से बैक साइड से इस तरह से हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे यहाँ पे ये। अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इंसर्ट करके इस तरह से ये सेंटर में निकाल के यहाँ पे इन करके इसको इस तरह से यहाँ पे आई बनाएंगे हम। ये देखिए ये टी शेप में इस तरह से आपको बना लेना है। ये देखिए टी शेप में इसको ऐसे बना लेना है। ये देखिए टी शेप में बनाने के बाद यहाँ पे हम आई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ कॉर्नर से निकाल के सेकंड वाली आई यहाँ पे इस तरह से इन करके यहाँ से हम जहाँ से हमने ये इंसर्ट किया था वहीं से हम इसे बाहर निकालेंगे नीडल को। टाइट नहीं करेंगे ज़्यादा, इस तरह से। ये देखो इस तरह से करके यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे हम इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। टाइट करने के बाद यहाँ से हुक को इसे इस तरह से निकाल के धागा को इसे कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारा ये टेडी बन के बिल्कुल, ये देखिए रेडी हो गया है।